गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज क्लास में हम सीखेंगे कि अलाउंस क्या होता है, व्हाट इज अलाउंस। ठीक है, जानिएगा गवर्नमेंट वगैरह में तो अभी यही 2 दिन पहले अलाउंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उसमें अलाउंस बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 60% कर दिया गया है 10% की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल जानिए क्या होता है अलाउंस। यहाँ पे दिया गया अलाउंस को हिंदी में भत्ता बोलते हैं। जैसे देखिए अलाउंस यहाँ पे केवल 2 ही प्रकार का मैंने दिया है, डीए और टीए। डियरनेस अलाउंस और टीए में ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, और भी बहुत से अलाउंस होते हैं। ठीक है, एचआरए भी होता है, हाउस रेंटल अलाउंस। ठीक है, इसमें नहीं मेंशन किया गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए जो है आप शॉर्ट टर्म में आप समझ लीजिए। ठीक है, अलाउंस आप समझ लीजिए क्या होता है। डियरनेस अलाउंस या ट्रेवल अलाउंस में मैं आपको पहले ट्रेवल अलाउंस समझा देता हूँ, पहले भत्ता समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए अलाउंस भत्ता वह अतिरिक्त भुगतान होता है जो कर्मचारियों को उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं, कार्य स्थितियों या जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, समझ में आने वाली चीजें हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी सैलरी जो होती है, आय जो होती है, इनकम, उस इनकम के अलावा जो आपको उसी कंपनी से पैसा मिलता है वो क्या होता है, अलाउंस होता है। तो कौन सा समझ में आया, ये समझ में आया कि जो बताया वो समझ में आया। ठीक है, मतलब जितनी 10,000 सैलरी है, 10,000 के अलावा अगर आप कहीं गए, आने जाने का खर्चा लग रहा है, किराया लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, अलाउंस। क्या बोलेंगे, अलाउंस। वो पैसा अलग से देंगे, कंपनी वाला अलग से देगा। समझ में आ गया। समझिए, अब पढ़े लिखे बने हैं तो इसको समझिए उसे कहते हैं क्या है देखिए ध्यान समझिए इधर। पहला है डी, डियरनेस अलाउंस। इसका काम क्या होता है, एचआरए भी होता है, मैंने बताया था, और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं, उन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। पहले आप डी के बारे में पढ़ लीजिए। इसकी है, जरा देखो जी, कोई इसको देखिए, डियरनेस अलाउंस भी सही करेंगे। इस अलाउंस के बारे में आपको बता देता हूं। महंगाई भत्ता कर्मचारी को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता जीवन यापन की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए दिया जाता है ताकि कर्मचारी का क्रय शक्ति बना रहे। मतलब सैलरी तो है, सैलरी के अलावा मिलता है अलाउंस की, कुछ है इसमें मामला। सैलरी के अलावा जो है मिल जाता है जो भत्ता, उसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ऐसे टीए है, ट्रैवल अलाउंस। देखिए कंपनी के काम से आप आते जाते हैं, नहीं आते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर से ऑफिस आना जाना लगा रहता है, या कभी जरूरत पड़ जाती है कि ऑफिस का कुछ कलेक्शन करना हो या कोई डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो मुझे थोड़ा सा और 2 किलोमीटर गाड़ी चला कर जाना होता है कि नहीं। अभी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अब आपको 5 किलोमीटर और आगे जाना है कुछ ऑफिस के काम से, किसी क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेने, कलेक्ट करने, ऐसा कुछ काम के लिए जाना होता है, तो पेट्रोल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं खाएंगे पिएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैवल अलाउंस। क्या बोलते हैं, अब यहाँ से लखनऊ जाना है आपको, लखनऊ जाना है, लखनऊ जाने आने में पैसा खर्चा लग जाएगा। अब देखो ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का टिकट लगेगा, बस से जाएंगे तो बस का टिकट लगेगा, अपने निजी साधन से आते हैं पेट्रोल लगेगा, लगेगा ना, टोल प्लाजा लगेगा। अब रास्ते में जाएंगे भूखे तो जाएंगे नहीं, कुछ खाते पीते जाएंगे, वो भी लगेगा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रैवल अलाउंस। मतलब आपका सैलरी तो सैलरी, सैलरी के अलावा अलाउंस। आप समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं टीए। क्या बोलते हैं, जब आपकी तनख्वाह आएगी तो उसमें अलग से मेंशन कर देंगे टीए। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे कुछ के गार्जियन लिमिटेड डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, थोड़ा सा आगे है जीआर एग्रो इंडस्ट्री, है ना, किसी के गार्जियन वही करते होंगे वर्क, उनको पता होगा, उनको भी मिलता है, एसआरए वगैरह मिलता है। मतलब कंपनी पैसा उठाती है उनके हेल्थ वगैरह का, पैसा उनको अपने पास से नहीं देना होता है। ठीक है, कुछ तबियत खराब हो गई, कंपनी जाने ठीक है ना।
बड़ी बीमारी हो गई, कंपनी पैसा उठाएगी। कौन उठाएगा? कंपनी रखी, कंपनी उठाएगा। समझ रहे हैं? टीडीएस, सॉरी, एक होता है आपका ये पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये अलाउंस में नहीं आता है, ये दूसरा चीज है, तो जोड़ दो इसी में। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? पीएफ भी समझ रहे होंगे, पेंशन होता है, प्राइवेट विभाग की पेंशन। जब तक आप जिंदगी भर नौकरी करेंगे, 50 साल नौकरी किए, 50 साल में थोड़ा 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 पैसा आपके सैलरी से काट काट के जोड़कर जमा कर देगा आपका। समझ रहे हैं? 5,000 आपकी सैलरी है, 500 रुपए कंपनी काट लेगी, 4,500 आपको दे देगी, 500 रुपए काट करके पीएफ अकाउंट में जमा कर देगा। और पीएफ अकाउंट में 500 तो आपको काटना है, 500 कंपनी वाला कहेगा हम अपने पास से लगा दे रहे हैं, अब 1,000 जमा हो गया है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? मतलब 500 आपका काट लिया, 500 कंपनी लगाएगी कि हाँ भाई एक पीएफ है, 500 500 1,000, 1,000 जमा है। हर महीना 50 साल तक 1,000 जमा रहेगा, बुढ़ा जाएगा तो ऐसी क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। चाहे आप बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो निकलवा भी सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ। समझ रहे हैं? अलाउंस टॉपिक चल रहा है फिलहाल, प्रोविडेंट फंड नहीं। अलाउंस समझ में आ गया नहीं आ गया? अलाउंस किसे कहते हैं? ये होता है अलाउंस। ऐसे बहुत से अलाउंस मैंने के बारे में आपको बताया है। आपको एचआरए क्या होता है इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाउस रेंटल अलाउंस, मतलब आपका घर दूर है, फैक्ट्री इंडस्ट्री लिमिटेड इंडस्ट्री में आपको वर्क करना है, तो अब पता लगे यहाँ से जाओ वहां से आओ, इतने में समय निकल जा रहा है, तो कंपनी में काम कब होगा? कंपनी कहेगा हमारे यहाँ रहो ना, तुम्हारे लिए कमरा बनवा रहे हैं, तो को कमरा बनवा के देगा। उसको बोलते हैं कौन सा अलाउंस? HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। उसको नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, HRA। ऐसे बहुत से अलाउंस होते हैं। आप देखिए, जब तक आप जानेंगे नहीं कि अलाउंस होता क्या है, तब तक आप बेवकूफ बने रहेंगे। काहे का पैसा हमें एक्स्ट्रा देता है कंपनी, भूल जाए, और समझे उसमें टीए क्या है, HRA क्या है, तो कंफ्यूज रहेंगे। अभी बताए थे आपको कुछ दिन पहले कि कोई चीज बेचने जाते हैं तो उसमें आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू काट लेता है। बताए थे ना डेप्रिसिएशन वैल्यू ना? अभी तो पता ही नहीं था आप लोगों को डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, पढ़ा भी है, हम जान गए। डेप्रिसिएशन मतलब एक निश्चित कटौती किसी एसेट पर। मतलब कोई गाड़ी खरीदने जाते हो आप, 50,000 की गाड़ी है, कंपनी से निकालोगे उसकी कीमत घट जाएगी नहीं घट जाएगी? और दिन प्रतिदिन उसकी कीमत घटती रहेगी, खर्चे बढ़ाएगी। यहाँ से लेके गए चौराहा, 50 पेट्रोल डालू, ठीक है, वहां से लेके तो तक करोड़ ठोक दिया, पंचर हो गया, बनाओ पंचर, पैसा लगेगा नहीं लगेगा? ठोक दिए, डेंटिंग वेंटिंग खर्चा अलग। इस अलाउंस है, सॉरी ये क्या है? एक खर्च बढ़ाती एसेट है। क्या है? एसेट। इसीलिए जब इसको वापस करने जाते हैं तो इसका एक दाम लगेगा, इतना दिन चलाया है, इतना इसको ठोका है, इतना पंचर बना है, इतना पंचर है, अभी इसमें टायर इसका इतना चला है, घिस गया है, ये क्या हो गया? एक एसेट है। ठीक है, इसकी एक निश्चित गिरावट ही क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। लाइबिलिटीज घटवे नहीं करता है, बढ़ता है दिन प्रतिदिन। सोना 10,000 में था 10 ग्राम, आज देखो 1,56,000 रुपए उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये अलाउंस, सॉरी ये लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज। दिन प्रतिदिन कीमत क्या होगी? बढ़े। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, भूमि, भवन, ये सब कीमत क्या होगा? दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ठीक है, जाओ वही चीजें है, जाकर कचरा फेंको वहीं में, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब गड्ढे उड्ढे खराब जाओ बोकटा वहीं में, कोई दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। और अपने गाड़ी घोड़ा ले लो, उस पर बुकट क्या हो, धुलाई लगेगा, एसेट है। समझ रहे हैं? दिन प्रतिदिन क्या होगा? कीमत घटे। मशीनरी आइटम घटेगा। मशीनरी आइटम हमेशा ऑलवेज, मशीनरी आइटम क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? इसीलिए कहते हैं गाड़ी घोड़ा का, मोबाइल का सपना मत पालिए, खासकर किस्त पे तो बिल्कुल मत पालिए। तो आजकल का क्या फैशन है, कमाई 54 खर्चा रुपया, वही 98 खर्चा रुपया वाला बात है। मोबाइल कैसा भी हो, सेवा पीछे का अच्छा आना चाहिए, चाहे हमारा शकल लायक ना है, ऐसे जैसे की
वो जो समझ रहे हैं ना, मोलिया दो जरा जी। एप्पल लाए हो? ये एप्पल लेके आए, इसके फोन से दिखाएंगे, कवर निकाल देते हैं, कवर लगाए हैं, ये तो समझदार है सर जी। लो देखो, ये सेब बना हुआ है ऐसे लेके आएंगे, अब इसमें ऐसे दिखाएंगे, ऐसे खिंचाते हैं, सेब वो दिखाते कि नहीं, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो समझ रहे हैं ना, सेब दिखना चाहिए, मॉल वगैरह जाते हैं ऐसे खिंचाते हैं ऐसे। मोबाइल के पीछे क्या है, समझ रहे हैं? ऐसा मतलब ये फैशन आ गया सब, ठीक है, तो इस सब गलत तरीका है। जब कमाने लगो कायदे का, तब खर्चा करो कायदे का, ठीक है ना। किस्त पे कौन कौन मोबाइल लेके आता है, किस्त में, ये सब गलत तरीका है, ठीक है। शौक पालिए, अच्छी बात है, ठीक है, तो वो शौक कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज कौन सा मोबाइल है जी? 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स है। अब तुम्हें और इच्छा हो रही होगी, कौन सी इच्छा हो रही है? 21 लेना है, ये 21 आ गया है। वही कहे, अब इतना पढ़ाई लिखे इतना मुझे पता है, इतना नहीं आया होगा। 21 लेंगे, जब आएगा तो 21 लेंगे। सबकी एक इच्छा होती है कि आज इतना पैसा है, कल में इतना चाहिए, कल इतना होना है, उतना होना है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। फिलहाल अलाउंस के बारे में आप समझ गए हैं, तो आपकी कंपनी जब भी आपको पैसा कुछ एक्स्ट्रा दे, तो ये ना समझो कि एहसान कर रहा है, दे रहा है आपको सुगम सुविधा के लिए। सारांश में यहाँ पे सब चीज लिख दिया गया है, आप ध्यान से पढ़िए। भत्ते कर्मचारी के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वेरी गुड, जो उसकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते हैं। महंगाई भत्ता यानी डी से महंगाई के प्रभाव को कम किया जाता है, लिखा हुआ है। जबकि यात्रा भत्ता यानी टी आधिकारिक यात्राओं के खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। ये भत्ते कर्मचारी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उसके काम की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। अब रहेगा कि कंपनी जो एम्प्लॉय वगैरह तो निभाने का तरीका है, अब उसको अगर दिए रहोगे, भूख लगी है खाए दे दो, आने के जाने पैसा नहीं है वो किराया दे दो, समझ रहे हैं, ये सब दिए रहेंगे तो कहेगा कंपनी हमारी बहुत अच्छी है। भले तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, वेतन कम है, लेकिन छोटा मोटा ख्याल हमारी कंपनी पर्सनली रखती है क्या नहीं? पता लगे 10,000 सैलरी, और कहेगा घर दूर से है, आने जाने का खर्चे नहीं देते हैं, और वही रास्ते में भुका गए आने जाने में, पैसा वो मतलब 10,000 में से जाएगा फिर। और ये से रहेगा 10,000 सैलरी अलग, खाए पिए का अलग, तेल गए अलग, वाह कंपनी कितनी अच्छी है कि नहीं है? एटलीस्ट आपका 10,000 रुपए है, आप उसको अपने फैमिली उसके लिए रखिए, कुछ भी करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका खर्चा कंपनी उठा रही है, ठीक है ना। ये होता है अलाउंस, आप समझ गए अलाउंस किसे कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे क्लास नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अलाउंस को हम आगे पढ़ेंगे, एचआरए वगैरह क्या है, या एचआरए बता दिए हैं, एचआरए हो गया, हाउस रेंटल, या और भी जो एक आध दो अलाउंस बचा है उसको भी हम क्लियर कर देंगे। बात समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अभी आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, तैयार हैं? चलिए ठीक, जय हिंद।